हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 63rd बीपीएससी ज्योग्राफी मेन से एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक्सप्लेन द ग्लोबल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनालाइज द वर्ल्ड पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि जो ग्लोबल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। आर्थिक विकास के जो वैश्विक सूचकांक हैं वो क्या क्या है उसकी व्याख्या करना है। और दूसरे पार्ट में जो वर्ल्ड की जो पैटर्न है, डेवलपमेंट पैटर्न है, उसको एनालाइज करना है, विकास के वैश्विक प्रारूपों का विश्लेषण करना है, किस टाइप की डेवलपमेंट हमारी वर्ल्ड में है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप डिफाइन करोगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। फिर बॉडी पार्ट में आप इसको ग्लोबल इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आप बताओगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है। तो दोस्तों डेवलपमेंट यहाँ जो वर्ड आ गया है इसका मतलब है यहाँ पे क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव टर्म्स है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टर्म्स है। इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक की वेल्थ तो हमारी इंक्रीज होंगी ही, वेल्थ तो इंक्रीज होंगी ही, साथ साथ वेल्थ जो इंक्रीज होंगी उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो पीपल्स हैं उस पर पॉजिटिव इम्पेक्ट होगा, यानी उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इन्हेंस होंगी। तब हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे यदि इंडिया की बात करो, इंडिया की जीडीपी यदि बढ़ रही है, यदि जीडीपी बढ़ रही है तो यहाँ पे जीडीपी बढ़ने से यदि पीपल की जो यहाँ पे सिटीजनशिप है, उनकी जो क्वालिटी है, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो भी यदि बढ़ रही है तभी हम बोलेंगे हमारी डेवलपमेंट बढ़ रही है। अदरवाइज यदि जीडीपी बढ़ने से क्वालिटी जो ऑफ लाइफ है पीपल का वो बढ़ नहीं रहा है तो हम उसको सिंपली ग्रोथ बोलेंगे, डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होती है ये होती है क्वालिटेटिव टर्म्स होती है, जिससे होता है कि जो वेल्थ के बढ़ने के साथ साथ वहाँ के रहने वाले जो पीपल हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इन्हेंस होती है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसके जो इंडिकेटर्स हैं, ग्लोबल जो इंडिकेटर्स हैं, वैश्विक जो सूचकांक हैं वो बहुत सारे हैं। तो आप किसी एक, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आप बात करोगे, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो ग्लोबल जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वो निम्नलिखित हैं। पहला देखोगे, किसी भी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए वहाँ की प्रॉस्पेरिटी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मापा जाता है, यानी कि वहाँ की जो पीपल हैं उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। प्रॉस्पेरिटी में पर कैपिटा इनकम देखा जाएगा और साथ साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वहाँ पे जो पीपल हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो वेल्थ है वो चंद पीपल में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे कि मान लो वेस्ट एशिया की बात कर लो तो वहाँ के जो कुछ जो बड़े पावरफुल बिजनेसमैन हैं वहाँ पे आपको वेल्थ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड देखने मिलेंगे, आम जनता के पास नहीं देखने मिलेंगे। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, प्रॉस्पेरिटी कैसी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये हमारी फर्स्ट हमारी बोल सकते हो ग्लोबल इंडिकेटर है। दूसरी यहाँ पे है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होती है कि इसमें हेल्थ को भी मेजर किया जाता है कि पब्लिक की हेल्थ कैसी है, और वहाँ पे लिटरेसी रेट को भी मेजर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम, तीनों को यहाँ पे मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। ये हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये कैप्चर करती है। ये भी हमारे एक ग्लोबल इंडिकेशन है कि HDI जिसकी अच्छी होंगी वो हमारा ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे होंगे। फिर यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, ये भी हमारी एक टर्म्स हैं। इसमें देखा जाता है कि चाइल्ड जो है वो एज के हिसाब से उतना लंबा है कि नहीं, या उसकी जो वेट है उतनी है कि नहीं, ये सब चीज़ों को डेवलपमेंट देखा जाता है। यानी कि माल न्यूट्रिशन जो होती है वो हमारे वहाँ पे शिकार है कि नहीं, नरिशमेंट अच्छे से हो रही कि नहीं, ये सब चीज़ें भी हमारी ग्लोबल इंडिकेशन है। फिर इन्वायरमेंट वहाँ पे क्लीन है कि नहीं, क्लीन एक्सेसिव इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इन्वायरमेंट है, क्लीन वाटर नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, अच्छा एयर नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हमारी मायने रखती है वहाँ की डेवलपमेंट में। क्लीन एक्सेस ऑफ इन्वायरमेंट भी एक हमारी ग्लोबल इंडिकेशन है। फिर आप देखोगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है,
ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी हमारी डेवलपमेंट को मेजर करती है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर का शेयर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे डेवलपमेंट जाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा होंगी नहीं। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक, फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे इंडिकेशन है। फिर एक्सटर्नल डेप्ट कितनी है, एड से डिपेंडेंसी है कि नहीं। जैसे मान लो कहीं भी वहाँ पे हजार्ड्स आते हैं तो तुरंत इंटरनेशनल एड की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, या सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर लिया है। तो ये भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजर करता है। तो इतने सारे यहाँ पे पैरामीटर हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एचडीआई, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, क्लीन एक्सेस ऑफ इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, लेवल ऑफ आईसीटी डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेप्ट और एड डिपेंडेंसी। ये हमारी ग्लोबल इंडिकेशन है। इससे किसी भी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट कितनी अच्छी है वो हम पता लगाते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है। अब हम क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को हम लोग अटेम्प्ट कर लिए हैं। दूसरे पार्ट में यहाँ पे पूछा है कि वर्ल्ड पैटर्न जो डेवलपमेंट है उसकी क्या पैटर्न है। देखो, ये जो हमारे ग्लोबल इंडिकेटर हैं इसको अप्लाई करोगे या किसी भी रीजन को आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ स्पेसिफिक रीजन है वहाँ पे इन सारे ग्लोबल जो इंडिकेशन है वो अच्छी खासी है। जैसे स्वीडन, यूरोप का कुछ एरिया आप देखोगे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे आप देखोगे तो इन सारे जो इंडिकेटर्स हैं इसमें अच्छा इनकी बोल सकते हो कि इंडिकेशन उनके अच्छे हैं। लेकिन कुछ जो एरिया हैं वहाँ पे आप देखोगे, जैसे कुछ जो रीजन्स हैं वहाँ पे इन जो इंडिकेटर्स में कुछ इंडिकेटर्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ वहाँ पे उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं हुए हैं। जैसे वेस्ट एशिया की बात कर लो तो वेस्ट एशिया में इनकम तो अच्छी है, वहाँ पे पैसे तो अच्छे हैं, लेकिन ह्यूमन की जो वहाँ पे कंडीशन है या ह्यूमन की जो वेल्थ है वो हमारा उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारी अच्छी नहीं है, सेक्स रेशियो भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमारी वेस्ट एशिया में जो प्रॉस्पेरिटी है वो तो अच्छी है, बट वहाँ पे सबके लिए प्रॉस्पेरिटी नहीं है। वहाँ पे आप बोल सकते हो कुछ चंद लोगों को ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है। तो यहाँ पे आप इन सारे जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी एक पैटर्न आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको जनरलाइज करके वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है उसको पैटर्न को निकाला जा सकता है। तो जनरलाइज करके आप बोल सकते हो वर्ल्ड की जो डेवलपमेंट है उसमें 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं। पहला डेवलप्ड रीजन, दूसरा डेवलपिंग रीजन, तीसरा हमारी लीस्ट डेवलप्ड रीजन या जहाँ पे डेवलपमेंट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। डेवलप्ड रीजन ऐसे रीजन है जिसमें ये जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे यूरोप की कंट्री आप बोल सकते हैं, यूरोपियन कंट्री, और जो नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका में 2 ही हैं, मेक्सिको शायद सेंट्रल अमेरिका आ जाता है। ठीक है, लैटिन अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे यूएसए और कनाडा, इसके अलावा रसिया हमारा आ जाएगा, जापान भी आ जाएंगे, और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। ये जो कंट्री है ये डेवलप्ड रीजन में आते हैं क्योंकि इन जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इसमें अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज में वेस्ट एशियन जो कंट्री आ जाएंगे, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशिया पे कंट्री, ये हमारे डेवलपिंग कंट्री में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं इसमें ये लगातार परफॉर्मेंस अपना अच्छा बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पिछले साल मान लो किसी में परफॉर्मेंस कम थी, इस साल ज़्यादा हो जा रही है, यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ रहे हैं, बहुत ही फास्ट तरह से बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। इसको बोलेंगे डेवलपिंग रीजन। ठीक है, तो डेवलपिंग जो रीजन है वो कंट्रीज क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल इंडिकेटर्स में लगातार उनमें परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है। और तीसरा जो पैटर्न है लिस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, लिस्ट डेवलप्ड रीजन जहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उसकी बात करोगे, सॉरी अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका को छोड़ के वहाँ पे डेवलपमेंट अभी बहुत सारे कंट्रीज में स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बहुत ही स्लो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहे हैं कुछ कंट्रीज को छोड़ के। तो हमारे रीजन हमारे आ जाएंगे लिस्ट डेवलप वाले रीजन में। तो हमारे 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वर्ल्ड में, ग्लोबल इंडिकेटर्स जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।